नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठपरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष आपके अपने इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत के बारे में कि इस व्रत का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। मित्रों, वैसे तो हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर माह व्रत, त्योहार व संस्कार आते रहते हैं, लेकिन मित्रों उन्हीं में से कुछ व्रत, संस्कार व त्योहार काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं में से मित्रों आज हम एक ऐसे व्रत के बारे में बात करने वाले हैं जिसका अपने आप में एक बहुत ही महत्व है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत रखा जाता है, उस व्रत को मित्रों कहते हैं करवा चौथ का व्रत। तो आज हम मित्रों करवा चौथ के व्रत के बारे में बात करने वाले हैं कि इस व्रत को कब रखा जाएगा, इस व्रत का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, संपूर्ण पूजा की विधि क्या है, पूजा का विशेष मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है मित्रों, और इस बार अद्भुत संयोग क्या पड़ रहा है जिससे इस व्रत का महत्व मित्रों और बढ़ गया है। आइए मित्रों आते हैं अपने विषय पर। वैसे तो मित्रों जो सुबह से ही, इस दिन सुबह से ही मित्रों व्रत का, त्योहार का, पूजा पाठ का माहौल घर में प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मित्रों सांझ ढलते ही हमारी जो सुहागिन स्त्रियां हैं और हमारी जो नवविवाहित कन्याएं हैं उनकी निगाहें जाके मित्रों आकाश पर टिक जाती हैं चंद्र उदय के दर्शन के लिए और चंद्र के दीदार के लिए। इसके बाद मित्रों चंद्र उदय के बाद जब चंद्रमा जैसे ही उदय होता है वैसे ही घरों की छतों का जो नज़ारा है मित्रों वो देखते ही बनता है। और चंद्रोदय के बाद जो हमारी सुहागिन स्त्रियां हैं वो छलनी के माध्यम से चंद्र का दीदार करती हैं और चंद्रमा की विधिवत पूजा करती हैं और चंद्रमा को विधिवत अर्घ्य देती हैं। इसके बाद उसी छलनी के माध्यम से अपने चांद का दीदार कर, अपने चांद के हाथों से एक निवाला और जल ग्रहण कर इस व्रत का पारण करती है। मित्रों जो ये व्रत है वो इस बार 24 अक्टूबर 2021 को रखा जाएगा और इस व्रत को, इस त्योहार को इसी दिन मित्रों हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ में मित्रों मनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं पूजा के संपूर्ण विधि की, पूजा के विशेष मुहूर्त की, पूजा और चंद्रोदय के समय की। मित्रों सुबह सूर्य निकलने के बाद हमारी जो सुहागन स्त्रियां हैं और हमारी जो नवविवाहित कन्याएं हैं वो संकल्प लेकर सास के द्वारा भेजी हुई सरगी को ग्रहण कर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए इस व्रत को प्रारंभ करती हैं, जो कि शाम को चंद्रोदय के बाद इस व्रत का पारण करती हैं, इस व्रत को समाप्त करती हैं। दिन भर अपने मन में जो सुहागिन स्त्रियां हैं, माँ गौरी, भगवान शंकर, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी का दिन भर ध्यान करती रहती हैं और निराहार और बिगर जल ग्रहण किए हुए इस व्रत को मित्रों रखती हैं। इस व्रत को मित्रों सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है पति की दीर्घ आयु के लिए और हमारे पूरे भारतवर्ष में इस व्रत को मित्रों बहुत ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ में मित्रों व्रत को रखा जाता है और इस त्योहार को मित्रों मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं पूजा के विशेष मुहूर्त की। पूजा का जो विशेष मुहूर्त है मित्रों वो साय 5:43 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि साय 6:59 तक रहेगा। इसी मुहूर्त में हमको विधिवत करवा की स्थापना, मिट्टी का करवा हो या पीतल का करवा हो, उसकी स्थापना कर उसकी विधिवत पूजा करनी है और भोग जो हमें लगाना है माँ गौरी का मित्रों, वो कुछ जैसे साड़ी है, मिठाई है, फल हैं,
श्रृंगार का पूरा सामान है वो हम रखते हैं, जो माँ गौरी को समर्पित करते हैं मित्रों। और जो कथा, व्रत की जो कथा है मित्रों, उसको भी इसी मुहूर्त में हमको श्रवण करना है, करवा चौथ की व्रत की कथा का। क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर प्रॉपर मुहूर्त में पूजा पाठ की जाती है तो उससे हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है मित्रों वो एक साथ प्राप्त होता है और हमारा जो वैवाहिक जीवन है काफ़ी सुदृढ़ और मजबूत हो जाता है। इसलिए इसी प्रॉपर मुहूर्त में हमको विधिवत मित्रों पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जब चंद्रोदय हो तो चंद्रमा को विधिवत अर्घ देना है और चंद्रमा की विधिवत मित्रों पूजा करनी है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था। इसके बाद जो आपने करवा और जो आपने श्रृंगार का सामान, साड़ी, मिठाई, फल इत्यादि रखे हुए हैं भोग स्वरूप, वो अपनी सास को मित्रों श्रद्धा के साथ उनको देना है और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना है। इसी तरीके से मित्रों घर के सभी बड़ों का भी आशीर्वाद लेना है आपको चरण स्पर्श करके। ऐसी एक मान्यता है मित्रों इस दिन कि माँ सतस्वरूपा माँ गौरी ने इस दिन पहली बार ये व्रत भगवान शंकर के लिए रखा था, जिससे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। अतः हमारी जो भी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ में रखती हैं तो निश्चित रूप से उन सभी को माँ गौरी से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी मिलता है मित्रों, ये निश्चित है। चंद्रोदय का जो मित्रों समय है इस दिन उस समय 8:07 पर है। 8:07 पर चंद्र उदय होगा मित्रों, और चंद्रोदय जो हो रहा है मित्रों वो रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है। अतः इस व्रत का और इस पर्व का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में यदि चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रमा की पूजा और इस दिन के व्रत का महत्व 10 गुना अपने आप में बढ़ जाता है। ये मित्रों एक अद्भुत संयोग है कि इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उदय हो रहा है। अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस व्रत को विधिवत रखें, विधिवत पूजा पाठ करें, प्रॉपर मुहूर्त जो मैंने बताया है उसी मुहूर्त में पूजा करें मित्रों, तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की बरसात होगी। आपका वैवाहिक जीवन काफी सुखद रहेगा और आपके पति की आयु भी काफी दीर्घ होगी। कैसा लगा मित्रों आपको ये एपिसोड मेरा? यदि अच्छा लगा तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ये जानकारी ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फायदा ले सकें। आज मैं अपनी वाणी को मित्रों इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर माँ गौरी की असीम कृपा बनी रहे, आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद रहे और आपके पति की आयु दीर्घ हो। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों दी गई है। यदि आप परमानेंटली मुझसे जुड़ना चाहते हैं मित्रों, ऐसी जानकारियों को सर्वप्रथम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।